नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल संजय PCS एकेडमी में। आज हम गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1511 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक रहा। हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया। ब्रजावधि में रचित श्री रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इनके बाद ब्रज भाषा में रचित विनय पत्र का इनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। तुलसीदास जी वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। इनका जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान विवादित है। अधिकांश विद्वानों अंतः साक्ष्यों व राजकीय साक्ष्यों अकाउंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया बुंदेलखंड इनकी प्रमाणिक के अनुसार इनकी प्रमाणिक जन्मभूमि सोरो सूकर क्षेत्र जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश है। कुछ लोग इनका जन्म राजापुर जिला चित्रकूट में हुआ मानते हैं। सोरो उत्तर प्रदेश में कासगंज जनपद के अंतर्गत एक सतयुगीन तीर्थ स्थल सूकर क्षेत्र है। वहाँ पंडित सच्चिदानंद शुक्ल नामक एक प्रतिष्ठित सनातन ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, पंडित आत्माराम शुक्ल और पंडित जीवाराम शुक्ल। पंडित आत्माराम शुक्ल एवं हुलसी के पुत्र का नाम तुलसीदास था, जिन्होंने रामचरितमानस महाग्रंथ की रचना की। पंडित जीवाराम शुक्ल एवं चंपा के बड़े पुत्र का नाम नंददास व छोटे पुत्र का नाम चंद्रहास था। नंददास जी तुलसी जी के सगे चचेरे भाई थे। नंददास की पत्नी कमला व पुत्र का नाम कृष्णदास था। नंददास की रचना रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भगवत दर्शन, स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, बिहर मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भावरगीत, सिद्धांत, पंचाष्ठाई, नंददास पदावली आदि थी आदि हैं। बचपन भगवान की प्रेरणा से सूकर क्षेत्र सोरो में रहकर पाठशाला चलाने वाले गुरु नरसिंह चौधरी ने इस राम बोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसी रखा गया। गुरु नरसिंह चौधरी ने ही इन्हें रामायण, पिंगल शास्त्र और गुरु हरानंद ने इन्हें संगीत की शिक्षा दी। तदुपरांत बदरिया निवासी दीनबंधु पाठक की विदुषी पुत्री रत्नावली से संवत 1589 में विक्रमी में इनका विवाह हुआ, जिसके गर्भ से एक पुत्र भी इन्हें प्राप्त हुआ, जिसका नाम तारापति तारक था, जो कि कुछ समय बाद ही काल कवलित हो गया। रत्नावली के पीहर बदरिया चले जाने पर ये रात में ही गंगा को तैरकर पार करके बदरिया जा पहुंचे। तब रत्नावली ने लज्जित होकर इन्हें धिक्कारा। उन्हीं वचनों को सुनकर इनके मन में वैराग के अंकुर फूट पड़े और 36 वर्ष की अवस्था में सूकर क्षेत्र सोरो का सदा के लिए त्याग कर चले गए। भगवान श्री राम जी से भेंट। कुछ काल राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के भेष में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलने कर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा,
तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट कर प्रशिक्षण प्रदक्षिणा करने वाले ही थे। यकावक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु पहचान ना सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तुलसीदास भगवान श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ही भूल गए। अंतगोत्वा भगवान से स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संस्कृत में पद रचना। संवत 1628 में वह हनुमान जी की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। वे वहां कुछ दिन के लिए ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। माघ मेला समाप्त होते ही तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः वापस काशी आ गए और वहां के प्रधान घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहीं रहते हुए उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुर हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद रचते रात्रि में सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें संगाष्ट प्रणाम किया। इस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से सीधे अयोध्या चले गए। रामचरितमानस की रचना। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। देवयोग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के माघ शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर काशी के पंडितों को जब ये बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई।
वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटिया के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमशः श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटिया का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल अकबर के नवरत्नों में एक के यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मृति शक्ति से एक दूसरी प्रतिलिपि उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपि तैयार की गई और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से ये टिप्पणी लिख दी। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरणोदय किया। मृत्यु। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे तो एक रात कलियुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संमत 1680 में श्रवण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग किया। तुलसी स्वतवन तुलसीदास जी की हस्तलिपि अत्यधिक सुंदर थी। लगता है जैसे उस युग में उन्हें कैलोग्राफी की कला आती थी। उनके जन्म स्थान सोरो के तुलसी पीठ में श्री रामचरितमानस के बालकांड व अरहण कांड की एक प्रति सुरक्षित रखी हुई है। रचनाएं। अपने 112 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने कालक्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचना की है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नैषु, दोहावली, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई, भैरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बहुलक। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में किसी कवि की यह आकर्षवाणी सटीक प्रतीत होती है। पशुदेवस्य काव्यम न मरणो न जीवते, अर्थात देव पुरुषों का काव्य दिखे जो न मरता है न पुराना होता है। लगभग 450 वर्ष पूर्व आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। ये उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानस जैसे बृहद ग्रंथ को कंठस्थ करके समान पढ़े लिखे लोग भी अपनी शुचिता एवं ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। रामचरितमानस तुलसी जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है।
इसीलिए प्रामाणिक रचनाओं के संबंध में अंतःसाक्ष्य का अभाव दिखाई देता है। नागनी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार हैं। रामचरितमानस, रामलला नैरछु, बैराग संदीपनी, बरबे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाक्षा प्रश्न, दोहावली, कप्तावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसाई, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, राम सलाखा, संकट मोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना, छप्पर रामायण, कवित्र रामायण, कलि धर्मात्मा रूपराम, हनुमान चालीसा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रीजनल एंड एथिक्स में ग्रेसियन ने भी उपरोक्त प्रथम 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कुछ ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण। रामलला नैरछु ये संस्कार गीत है। इस गीत में कतिपय उल्लेख राम विवाह की कथा से भिन्न है। बैराग संदीपनी को माता प्रसाद गुप्त ने अप्रमाणिक माना है। पराचार चंद्रवली पांडे से प्रमाणिक और तुलसी की आरंभिक रचना मानते हैं। कुछ और प्राचीन कृतियों के उपलब्ध होने के ठोस प्रमाण मिले सकते हैं। संत महिमा वर्णन का पहला सोठा पेश है। बैरवे रामायण विद्वानों ने इसे तुलसी की रचना घोषित किया है। शैली की दृष्टि से यह तुलसीदास की प्रमाणिक रचना है। इसकी खंडित प्रति ही गीत ग्रंथावली में संपादित है। पार्वती मंगल यह तुलसी की प्रमाणिक रचना प्रतीत होती है। इसकी काव्यात्मक पौर्णता तुलसी सिद्धांत के अनुकूल है। कविता सरल, सुबोध, रोचक और सारस है। जगत मातु पितु शंभु भवानी की निस्सांगिक चेष्टाओं का तनिक भी पुष्ट नहीं है। लोक रीति इतनी यथाशक्ति से चित्रित हुई है कि यह संस्कृत के शिव काव्य से कम प्रभावित है और तुलसी की मति की भावात्मक भूमिका पर विरचित कथा काव्य व्यवहारों की सुष्ठुता, प्रेम की अन्यता और व्यवहारिक कार्यक्रम की सरसता को बड़ी सावधानी से कवि ने अंकित किया है। तुलसीदास अपनी इस रचना से अत्यंत संतुष्ट थे, इसीलिए इस अनासक्त भक्त ने केवल एक बार अपनी मति की सराहना की है। जानकी मंगल विद्वानों ने इसे तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं में स्थान दिया है, पर इसमें भी छेपक है। तुलसी के मानस के पूर्व वाल्मीकि रामायण की कथा ही लोक विचलित थी। काशी के पंडितों से मानस को लेकर तुलसीदास का मतभेद और मानस की प्रति पर विश्वनाथ का हस्ताक्षर संबंधी जनश्रुति प्रसिद्ध है। रामाक्षा प्रश्न ये ज्योतिष शास्त्री पद्धति का ग्रंथ है। दोहों, सप्तों और सर्गों में विभक्त यह ग्रंथ राम कथा के विविध मंगल एवं अमंगलमय प्रसंगों की मिश्रित रचना है। काव्य की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व अगणन है। सभी इसे तुलसीकृत मानते हैं। इसमें कथा श्रृंखला का अभाव है और वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों का अनुवाद अनेक दोहों में है। दोहावली में अधिकांश दोहे मानस के हैं। कवि ने चातक के ब्याज से दोहों की एक लंबी श्रृंखला लिखकर भक्ति और प्रेम की व्याख्या की है। दोहावली दोहा संकलन है। मानस के भी कुछ कथा निरक्षेप दोहों को इसमें स्थान है। संभव है कुछ दोहों इसमें भी प्रक्षिप्त हों, पर रचना की अप्रासंगिकता असंदिग्ध है। कप्तावली तुलसीदास की रचना है, पर सभा संस्कार अथवा अन्य संस्कारों में प्रकाशित ये रचना पूरी नहीं प्रतीत होती है। कप्तावली एक प्रबंध रचना है। कथानक में अप्रासंगिक एवं शिथिलता तुलसी की कला का कलंक कहा जाएगा। कब गीतावली में गीतों का आधार विविध कांड पर रामचरित ही रहा है। यह ग्रंथ रामचरितमानस की तरह व्यापक जनसंपर्क में कम गाया प्रतीत होता है, इसीलिए इन गीतों में परिवर्धन दृष्टिगत नहीं होता। गीतावली में गीतों के कथा संदर्भ में तुलसी की मति के अनुरूप है। इस दृष्टि से गीतावली का एक गीत लिया जा सकता है।
इसमें भारत और राम के शील का उत्कर्ष जो तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। गीतावली के उत्तरकांड में मानस की कथा से अधिक विस्तार है। इसमें सीता व वाल्मीकि आश्रम में भेजा जाना वर्णित है। इस परित्याग का औचित्य निर्देश इन पंक्तियों में मिलता है। श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली भी गोस्वामी जी की रचना है। श्री कृष्ण कथा के कतिपय प्रकरण गीतों के विषय हैं। हनुमान बहुलक। ये गोस्वामी जी की हनुमंत भक्ति संबंधी रचना है, पर यह एक स्वतंत्र रचना है। इसके सभी अंश प्रमाणिक प्रतीत होते हैं। तुलसीदास को राम प्यारे थे, राम की कथा प्यारी थी, राम का रूप प्यारा था और राम का स्वरूप प्यारा था। उनकी बुद्धि, राग, कल्पना, भावुकता पर राम की मर्यादा और लीला का अधिपय था। उनक आंखों में राम की छवि बरसती थी। सब कुछ राम की पावन लीला में व्यक्त हुआ, जो राम काव्य की परंपरा की उच्चतम उपलब्धि है। निर्दिष्ट ग्रंथों में इसका एक रस प्रतिबिंब है। दोहे। तुलसीदास के दोहे। अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, संपत्ति शरीर की छाया के समान है। इसको पीठ देकर चलने से ये पीछे पीछे चलता है और सामने होकर चलने से दूर भागता जाता है। जो धन से मोड़ लेता है, धन की नदी उसके पीछे पीछे बहती चली आती है, और जो धन के लिए सदा ललचाता रहता है, उसे सपने में पैसा कभी नहीं मिलता है। इस बात को समझकर घर में ही दिन बिताओ। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम। अर्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी है। ये सेवा करने पर दुख देता है और विमुख होने पर सुख देता है। अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, वही से मलता पेड़ है, वही तोते हैं, तो भी मोह बस बसंत ऋतु आने पर सदा उस पर मराते रहते हैं। इस बात को सुनकर संत लोग भी मोह की महिमा सराहने लगते हैं। ज्ञानी तापस। अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, पंडित और गुरुओं का धाम इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीत न की हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माया की प्रचंड सेना संसार भर में फैल रहा है। कमादि, काम, क्रोध, मद, मोह और मत्स्य वीर इस सेना के सेनापति हैं, और दम, कपट, पाखंड इसके योद्धा हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। सबसे हंस बोलिए नदी नाव सजोग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका व्यवहार और स्वभाव अलग अलग रहता है या होता है। आप सभी से मिलिए और बात करिए। जैसे नाव नदी से दोस्ती कर अपने मार्ग को पार कर लेता है, वैसे अपने आप अच्छे व्यवहार से इस भवसागर को पार कर लेंगे। ये रहा गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। हमें आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।